परिवारों में ना कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कभी कहे नहीं जाते, लेकिन पीढ़ियों तक महसूस किए जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत गहरे, अनकहे दर्द की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक माँ के खामोश आंसुओं की गूंज सुनने में कितना गहरा लगता है ना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस अनकहे दर्द और उस अनदेखी पीड़ा की कहानी है जिसे कई माएँ अब जानते हैं चुपचाप सहती रहती हैं। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब हम सब एक माँ के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर दिमाग में आती है? देखभाल, प्यार, त्याग, यही सब है ना। पर इस तस्वीर के पीछे एक और सच्चाई छिपी है। वो है इमोशनल मेहनत की, भावनात्मक बोझ की, जो अक्सर किसी को दिखाई ही नहीं देती। देखिए, एक माँ का काम सिर्फ खाना बनाना या घर संभालना नहीं होता, मतलब वो तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा इमोशनल होता है जो दिखाई नहीं देता। बच्चों के भविष्य की चिंता में डूबे रहना, परिवार में शांति बनी रहे इसलिए अपनी जरूरतों को पीछे कर देना, या फिर घर का सारा तनाव चुपचाप अपने अंदर सोख लेना, ये सब एक अनदेखा बोझ है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब ये सारी तकलीफें, ये संघर्ष अनदेखे और अनकहे रह जाते हैं तो क्या होता है? जब दर्द को आवाज नहीं मिलती, जब आंसू चुपचाप बह जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? क्या वो बस हवा में गायब हो जाते हैं, या फिर वो कोई गहरी छाप छोड़ जाते हैं? और यहीं पर खामोश आंसू का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये सिर्फ दुख का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उन सभी दबी हुई भावनाओं, उन अनकहे बलिदानों, उन सब का एक बहुत बड़ा रूपक है। तो ये खामोश आंसू असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं। ये वो अनकहा दुख है, वो दबी हुई भावनाएं हैं, वो अकेलापन है जिसे एक माँ अक्सर परिवार की शांति और स्थिरता के लिए चुपचाप अंदर ही अंदर सह लेती है। यहाँ फर्क साफ दिखता है, जब दुख को जाहिर किया जाता है और जब उसे अंदर ही दबा लिया जाता है। जब दर्द बयां होता है तो हो सकता है कोई सहारा मिले, कोई हल निकले, लेकिन खामोशी में सहा गया दर्द, वो तो बस इंसान को और अकेला कर देता है, और वक्त के साथ वो बोझ और भी भारी होता चला जाता है। ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा फिलॉसफिकल लगे कि अगर कोई आंसू खामोशी में गिरे तो क्या उसकी कोई आवाज होती है? पर इसका जवाब बहुत असली है, बहुत रियल है। हाँ, बिल्कुल होती है। उसकी एक गूंज होती है, एक ऐसी गूंज जो सिर्फ उसी एक इंसान तक नहीं रहती, बल्कि पूरे परिवार में, आने वाली पीढ़ियों में फैल जाती है। तो ये गूंज, ये आवाज होती कैसी है? देखिए, जो भावनाएं कहीं नहीं जाती वो कभी मरती नहीं है। वो एक एनर्जी की तरह होती हैं जो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं, और अक्सर वो रास्ता अगली पीढ़ी से होकर गुजरता है। एक माँ का जो अनकहा दर्द है ना, वो अनजाने में ही उसके बच्चों की इमोशनल दुनिया का हिस्सा बन जाता है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वे घर के तनाव को महसूस कर लेते हैं, भले ही उन्हें शब्दों में कोई कुछ न बताए, और धीरे धीरे ये चीज़ उनके व्यवहार में दिखने लगती है। ये पूरी प्रक्रिया ना 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला, माँ चुपचाप दर्द सहती है। फिर दूसरा स्टेप, बच्चा उस घर के अनकहे माहौल को महसूस करता है और वहीं से सीखता है कि भावनाओं से कैसे डील करना है, या शायद कैसे डील नहीं करना है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, जब बच्चा बड़ा होकर उन्हीं इमोशनल पैटर्न्स को अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में दोहराता है, और बस इस तरह एक खामोश आंसू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली गूंज बन जाता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस चक्र को, इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब है खामोशी को सुनने में, मतलब उस दर्द को पहचानने में जिसे कभी शब्दों में बयां ही नहीं किया गया। जब हम इस अनदेखे बोझ को स्वीकार करते हैं, उसे एक्नॉलेज करते हैं, तो हम सिर्फ गुजरे हुए कल को इज्जत नहीं दे रहे होते, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ज्यादा हेल्दी इमोशनल रास्ता बना रहे होते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां अपनी भावनाओं को जाहिर करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत समझी जाए। तो जाते जाते बस यही एक सवाल छोड़ना है कि जब हम इस खामोशी को सुनने में नाकाम रहते हैं तो हम असल में क्या खो देते हैं? शायद एक गहरा रिश्ता, शायद हील होने का, ठीक होने का एक मौका, या शायद अपने ही परिवार की कहानी को पूरी तरह से समझने का एक तरीका। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।